नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और इसी को लेकर कार्यक्रम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। गूगल पे जाते हो, सर्च मारते हो, उसका फॉर्म डाउनलोड करते हो, फिर फॉर्म भरते हो, फॉर्म अप्लाई कर देते हो। उन दिनों में तो गूगल भी नहीं होता था, उन दिनों में तो कुछ भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि एक इतना गरीब बच्चा, एक पिछड़े गांव का रहने वाला बच्चा, उसको बताया किसने कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी होती है, कोई अमेरिका भी होता है देश, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी होती है, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऐसे फॉर्म मिलता है, यहां से फॉर्म मिलता है। किसने बताया होगा उनको? खैर, उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, वहां से उन्होंने पीएचडी करी। पर वो पढ़ाई को इतना ज्यादा तवज्जो देते थे, इतना तवज्जो देते थे कि उनका एक पीएचडी से मन नहीं भरा। फिर उन्होंने दूसरी पीएचडी के लिए अप्लाई करा। कहां करा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो इम्पॉसिबल है एडमिशन लेना, इतना मुश्किल है एडमिशन लेना, आज की डेट में भी इतना मुश्किल है एडमिशन लेना। उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिला, वहां वो पढ़ने के लिए गए, बीच में उनके पैसे खत्म हो गए, वो थोड़े दिन के लिए वापस आए, थोड़े पैसे इकट्ठे किए, फिर दोबारा वो गए और दोबारा उन्होंने जाके अपनी डॉक्टरेट पूरी करी। उन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया, बहुत ज्यादा। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि वो टाइम के पहले, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि टाइम के पहले हम लोगों को छोड़ के चले गए। अगर 10 साल और रह जाते, वो 15 साल और रह जाते, मैं समझता हूं कि अपने जीते जी वो देश के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर जाते। आज 75 साल हो गए देश को। 75 साल में इन सारे लोगों ने मिलकर देश के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। और चलिए बात करते हैं राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में करणी सेना का प्रदर्शन देखने को मिला। भोपाल के ज्योति चौराहे पर चक्का जाम कर दिया गया। वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर प्रदर्शनकारी लेट गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में करणी सेना का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भोपाल के ज्योति चौराहे पर चक्का जाम कर दिया गया। जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर लेट गए, एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं उन हत्यारों की जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोपाल में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। तो पूरे राजस्थान में तो प्रदर्शन हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहां आपको बता दें भोपाल में प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। और चलिए इस समय आपको सुनवाते हैं, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। महत्वपूर्ण हिस्सा है। बार बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के इंटरेस्ट में और सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का स्पेशल ऑडिट सीएजी द्वारा ऑर्डर किया है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया है कि 2008 से लेके अब तक दिल्ली जल बोर्ड के सारे अकाउंट्स को सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। ये स्पेशल ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी का ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट के तहत करवाया जाएगा।
हम सीएजी के साथ बैठकर इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेंगे और हम सीएजी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस ऑडिट को करें। इस ऑडिट से यह फायदा होगा कि अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी इरेगुलरिटी किसी के द्वारा की गई। तो चलिए अब फिर से बात करते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमने भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है, और ऐसा नहीं है कि भोपाल में ही बल्कि राजस्थान की तो अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान के लगभग सभी जिलों में स्थिति ऐसी है कि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए तो एक राजस्थान में हंगामा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में प्रदर्शन। तो राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की जाती है। कल का यह मामला है। फिलहाल पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है। पुलिस ने 2 तस्वीरें जारी की हैं और अब उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल राजस्थान के कई जिलों में हालात ऐसे हो गए हैं जहां पर बंद का आह्वान किया गया था करणी सेना की तरफ से, और बंद का समर्थन जो है वो लगभग सभी समाज के लोग कर रहे हैं। भले ही राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गोगामेडी, लेकिन उनको आज पूरे समाज का, हर इंसान का समर्थन उन्हें मिल रहा है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी गठित की है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की देखरेख में यह एसआईटी गठित की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने एक टीम का गठन किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक एसआईटी का गठन किया है डीजीपी ने, जो इस हत्याकांड की जांच करेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस एसआईटी का नेतृत्व दिनेश एमएन करेंगे, एडीजी क्राइम। और आपको बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए डीजीपी ने एक एसआईटी गठित कर दी है। तो देखिए, राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें कि गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। लूणकरणसर इलाके का यह रहने वाला है। 2010 से ही अपराध की दुनिया में यह एंटर कर गया था। और आपको बता दें कि महज 19 साल इसकी उम्र थी उस समय जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बीकानेर के कालू थाने का मोस्ट वांटेड है। ये मोस्ट वांटेड है बीकानेर के कालू थाना का। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी ये मांग चुका है। रोहित पर राजस्थान के सीकर में भी गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का आरोप है। राजू ठेहट की जब हत्या की गई थी उसका आरोप भी रोहित गोदारा पर ही है। 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की गई थी। जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी।
वहीं एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह आज जयपुर जाएंगे और करणी सेना के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज जी हमारे साथ है। सर, आज जयपुर आए हैं, एक बड़ी घटना हुई, निंदनीय घटना है। बहुत निंदनीय घटना है। इसकी जितनी निंदा करूं, घोर निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरे छोटे भाई की तरह थे। 6 महीने पहले इनकी मैं रैली में आया था, 2.5 लाख की रैली इन्होंने की थी। बहुत हिंदुत्व के पुरोधा थे और सनातन पर प्रहार किया है। गोगा मेडी को मार के सनातन पर प्रहार किया है और सनातन पर प्रहार करने वाला खत्म हुआ है। खबर ये आ रही है कि यूपी में जा सकते हैं, तो यूपी पुलिस को किस तरह निर्देश दिए? कौन जा सकते हैं? ये जो बदमाश है, जो शूटर है, ऐसी खबर आ रही है कि हरियाणा या यूपी में छिप सकते हैं, ऐसी सूचना आई है। यूपी में कोई भी बदमाश जाएगा 24 घंटे में ऊपर दिखेगा। 24 घंटे में। बिल्कुल रघुराज जी जो कह रहे हैं कि यूपी में अगर बदमाश जाएगा फरारी काटने तो 24 घंटे में ऊपर दिखेगा और उन्होंने घटना की निंदा की है। सहयोगी सुनील के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हैं रेवंत रेड्डी। राहुल और प्रियंका गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से। तेलंगाना के नए सीएम होंगे रेवंत रेड्डी। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी और उनके साथ रेवंत रेड्डी को आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद हैं। जो जानकारी है फिलहाल, कल वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेलंगाना के चुने गए नए सीएम रेवंत रेड्डी को बधाई दी। राहुल ने कहा कि रेवंत के नेतृत्व में लोगों से किए वादे पूरे किए जाएंगे, दी गई गारंटी को पूरा किया जाएगा। तो ये तस्वीर देखिए, रेवंत रेड्डी मिलने के लिए पहुंचे थे सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है राहुल गांधी ने। ये देखिए, सोनिया गांधी से जब उन्होंने मुलाकात की उसकी तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी के साथ रेवंत रेड्डी नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इस दौरान उनके साथ रहीं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। INDIA गठबंधन पर नीतीश कुमार का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेता एकजुट हों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तबीयत खराब होने के कारण बैठक में नहीं गया। मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई गई। मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो देखिए, जो बैठक बुलाई गई थी INDIA गठबंधन की, वो बैठक टल गई क्योंकि जो जानकारी मिली, ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बना ली। नीतीश कुमार बैठक में नहीं आ रहे हैं, अखिलेश यादव बैठक में नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद इस बैठक को टाल दिया गया। अब नीतीश कुमार का बयान सामने आया है कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना है कि विपक्ष एकजुट हो। मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं बैठक में नहीं गया। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना।
आज कल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं धर्म का? बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है? आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर। बयान आया है, हम फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं, बैठक का समय तय किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वह हम तय करेंगे, बैठक का समय तय किया जाएगा, हम फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बात होगी। तो देखिए, मीटिंग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। इंडिया अलायंस की आज मीटिंग होने वाली है सर। हम सर्कल करेंगे, हाँ, उसका एक सबसे मिलकर टाइम भी होगा, लेकिन आज फ्लोर मीटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। फ्लोर्स मीटिंग में, फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। कुछ एलाइज है सर जो बोल रहे हैं कि उनको इनवाइट नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, जो हमारे लोग जो भी है वो सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 14 में जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई योजनाएं शुरू की और वो योजनाएं महिलाओं के लिए समर्पित ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक चल रही हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बचाना है और बेटियों को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी कई योजना हैं जो प्रधानमंत्री जी ने ये 14 के बाद से ही ये शुरू किया है। और आप ये देख रहे होंगे कि बेटियों के लिए हमेशा, बहनों के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं हैं लेकर आते रहे हमारे प्रधानमंत्री जी। इसमें से एक योजनाएं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाएं हैं, और इस योजना के तहत आपने देखा हो कि काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, खासकर बहनों को लाभ मिला है। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में से लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ती है तो रसोई पर ही पड़ती है, और सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो महिलाओं को ही होती है। जब रसोई में कुछ नहीं होता है तो महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को देखते हुए अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू करी, और ये इस योजना का लाभ जो है बहुत अधिक उसको मिला। एक नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार पीएम मोदी के गरीब कल्याण अन्न योजना, विशेष योजना के तहत अगर हम देखते हैं, उनकी नीति आयोग के तहत अगर देखते हैं तो 13 करोड़ 50 लाख से अधिक गरीबी से ऊपर लोग जो उठे हैं। और इसका उठने का कारण है कि कई हमारी इतनी अच्छी योजनाएं हैं जिसके कारण इनका जो है ऊपर ये उठे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर ये उठे हैं। बनारस के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में वैभव अष्टमी के दिन पूजा और अनुष्ठान किया गया। भैरव अष्टमी बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार पूजा कर 51 किलो का केक काटकर बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। चाचा बोल दिए तो हमें बनाना पड़ेगा। सारा भाई नाम जन्मगतम पापम दर्शन करके पाल है कुंडन इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।